हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 9। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन सीखने को मिले। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन है जैन धर्म का। ठीक है, जो जैन धर्म टॉपिक है उसका है हिस्ट्री का। तो बताओ जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, अष्टनेमी, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ, यानी ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है ये बताना है। ऑप्शन देखो, जैनों का, सिखों का, बुद्धों का, फिर हिंदुओं का। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? देखो, जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। याद रखना है क्वेश्चन। जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? इनमें से एक त्रिरत्न नहीं है। किसका? जैन धर्म का। ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, सही विश्वास, सही दृष्टि, सही ज्ञान या सही सदाचरण। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो सही दृष्टि है वो इसका त्रिरत्न नहीं है। ये क्वेश्चन था कि जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। जो सही दृष्टि है ये इसका क्या नहीं है? ये इसका त्रिरत्न नहीं है। जो सही विश्वास, सही ज्ञान, सही सदाचरण, ये इसके त्रिरत्न है। किसके? जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? जो अजंता की चित्रकारी है वो इनमें से किससे प्रेरित है? ऑप्शन देखो, दयालु बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला से, जैन तीर्थंकर से या फिर महाभारत युद्ध से। बताओ जल्दी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दयालु युद्ध से। जो दयालु युद्ध है उस जो अजंता की चित्रकारी है वो दयालु युद्ध से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम उपकरण विद था? इनमें से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था? ये बताना है। कल्लण था, कालिदास थे या मैत्रेय थे या फिर पाणिनि थे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पाणिनि। जो व्याकरण के जो विद था उसके प्रथम जो उसका जो विद कौन था? पाणिनि था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन से गणराज्य के थे? जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से गणराज्य के थे ये बताना। बताओ जल्दी। शिबी के, शूरसेन के, शाक्य के, फिर सबरा के। बताओ जल्दी, वो कौन से गणराज्य के थे? कौन? गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य के क्या थे? गणराज्य के थे। कौन से गणराज्य के? शाक्य गणराज्य के। शाक्य गणराज्य के। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? जो बुद्ध है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखो, ज्ञान प्राप्त करना, प्रतिभाशाली, धर्म प्रचारक या फिर शक्तिशाली। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। बोध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या रहेंगे वो देखो, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, बोध गया में, फिर राजगृह में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था या प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा है भारत का लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ये बताना। बताओ, दिव्यवादना या फिर वज्र चेदिका या फिर दोहाकोशा या फिर वाम साथ पाक्षिणी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोहाकोशा। जो दोहाकोशा है वो बाद वाला ग्रंथ है।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस मतों पर विश्वास करता है। जो बौद्ध धर्म है वो ये बताने, जो मत दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन से मत में विश्वास करता है, बताओ जल्दी। एक बार मत देखो, दुनिया दुखों से भरी है, ठीक है। अगला है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बताओ इनमें से कौन से मतों पर विश्वास करता है, कौन, बौद्ध धर्म। दोस्तों देखो, बौद्ध धर्म 3 मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये तीनों जो मत हैं इन पर बौद्ध धर्म विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, ये बताना कि किस नदी या किस स्थान के समीप लड़ी थी, बताओ। ऑप्शन रहेंगे झेलम, पानीपत में, रावी में या फिर तराइन में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झेलम। कहाँ पर, झेलम नदी के जो पास में लड़ाई लड़ी थी। किसने, अलेक्जेंडर और पोरस ने। किसने, अलेक्जेंडर और पोरस ने, यानी सिकंदर और पोरस ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उस साम्राज्य जो पूर्वी भाग होता है वो किसके अधीन में चला जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, सेल्यूकस निकेटर, रुद्रदामन, मिनांडर या फिर कनिक्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो सेल्यूकस निकेटर, उसके जो वे थे ना, उसके जो सैनिक थे, सैनिकों के जो सेनापति थे, उनके पास चला जाता है क्या, पूर्वी भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध की भिक्षु पूजा करते हैं। वो स्तंभदार भवन को क्या बोलेंगे जिनमें बौद्ध की भिक्षु पूजा करते हैं। स्तूप, विहार, चैत्य या फिर मठ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चैत्य। क्या, इनको क्या बोलेंगे, चैत्य। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। देखो, इच्छा कष्टों का कारण है, क्या है, इच्छा कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। धर्म बताना है कि ये जो बात बोल रही इच्छा कष्टों का कारण है, इसको प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है। ऑप्शन देखो, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका जो प्रचार करने वाला है बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन था। इनमें से बताना है कि कौन सा शासक था जो बौद्ध का समकालीन था। उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर महापद्मानंद। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बौद्ध का जो समकालीन था कौन था, बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं। ये बताना है कि कौन से, जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस में जो बौद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियाँ जो दे रखी हैं वो इसमें किस में दे रखी हैं। ऑप्शन देखो, त्रिपिटक में, पंचतंत्र की कहानियों में, त्रिरत्न में या फिर जातक कथाएं में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जातक कथाओं में क्या दे रखे हैं, बुद्ध की जन्म घटना की कहानियाँ बता रखी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। जो पहली बौद्ध कमेटी होती है वो कहाँ पर होती है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, वैशाली में, राजगृह में, कश्मीर में या फिर पाटलिपुत्र में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में। जो पहली बौद्ध परिषद होती है वो राजगृह में होती है। कहाँ होती है, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। जो बुद्ध का पहला प्रवचन था उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो, ब्रह्मजल सूत्र, कछियानो गोता सूत्र या फिर धर्मचक्र प्रस्तन
पतन सूत या फिर महापरिनिर्वाण सूत? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक तब पतन सूत। ठीक है, इसका ऑप्शन और इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं। देखो जो बौद्ध धम्म और संघ ये तीनों हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा बताओ। ऑप्शन देखो, त्रिरत्न बन जाएंगे, त्रिवर्ग बन जाएंगे, त्रिमूर्ति या फिर त्रिसर्ग या फिर त्रिरत्न। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। क्या बन जाएंगे? त्रिरत्न। बौद्ध धम्म और संघ क्या बन जाएंगे? त्रिरत्न। क्या बन जाएंगे? त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है मिलंदपनो क्या था, यानी मिलंदपनो क्या है ये बताना है। बताओ जल्दी। जो मिलंदपनो क्या है? एक बौद्ध शतल है या फिर कला का बोध है या फिर बौद्ध का नाम है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? बताओ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध एक ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध का नहीं है? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध का नहीं है? ऑप्शन देखो, महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद। क्या हुआ इसका आंसर? दोस्तों जो दिगंबर है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। और बाकी क्या रह गए? महायान, हीनयान, थेरवाद ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था ये बताना है। बताओ जल्दी। देखो, भद्रभाऊ था, चावर्क था या फिर शतुलभद्र था या फिर जमाली था? बताओ इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जमाली। जो महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन होता है? जमाली होता है। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जो वर्धमान महावीर हैं उनका और क्या दूसरा नाम क्या है जिससे वो प्रसिद्ध है, जिससे वो विख्यात है? बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, जैना, महार प्रचारक, महार निरशिक्षक या फिर जैन। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जो जैना है वो महावीर का दूसरा नाम है जिससे वो विख्यात है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जो तिब्बत है उसमें बौद्ध प्रचार करने वाले, जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार होता है उसको करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन देखो, नागार्जुन, असंग, आनंद या फिर पद्म संभव। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जो पद्म संभव है वो इसका राइट आंसर होगा। कौन थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले? कहाँ पर? तिब्बत में। तो कौन हो जाएगा? पद्म संभव। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जो बौद्ध धर्म का स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन देखो, बौद्ध मठ द्वारा, अशोक मौर्य का रूमी देई सदम द्वारा, मूर्ति द्वारा, फिर पीपल वृक्ष द्वारा। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अशोक मौर्य का रोमई देई स्तंभ जो है वो उसके द्वारा क्या होता है? अंकित किया जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमिन देई स्तंभ द्वारा। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जाइएगा। और कैसा लगा आपका मॉक टेस्ट ये भी ज़रूर बताइएगा।